तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम आपका आने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है हमारी। 10 से 12 मिनट में 50 जीके जीएस के क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, जिसमें आज अगली वीडियो लेकर के आ गए हैं। 18 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 का ये पेपर हम लेकर के लिए आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगभग 1500 से 2000 प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं और काफ़ी कम समय में हम करवाने वाले हैं, जिससे कि कम समय में आपकी अधिक से अधिक तैयारी हो सके और सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न आप देख करके जा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, खेलों में संगठन FILA यानी फिला का संबंध किससे है? तो जो फिला है वो कुश्ती से संबंधित है। किससे? कुश्ती से संबंधित है, FILA। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन की बात करें, ब्राजील, भारत, पाकिस्तान, चीन। तो चाइना जो है वो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और बांग्लादेश जो है वो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये आपको याद रखना है। भारत जो है वो दूध का और दाल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, फॉर्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज जो है वो किसको दर्शाता है? तो जो येलो ध्वज है वो खतरा को दर्शाता है, यानी कि आगे खतरा है, आपको धीमा हो जाना है। यह येलो ध्वज के द्वारा, पीले ध्वज के द्वारा दर्शाया जाता है। साथियों, जैसा कि आपको पता है आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। इस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए एडुका जोन के द्वारा यहाँ पर 20 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट यहाँ पर निकाले गए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। इनमें आपको मिलेगा 5 सॉल्व पेपर, लगभग 2500 MCQ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। कुछ इस तरह से आपका ये प्रैक्टिस सेट देखने को मिलने वाला है। हर एक सब्जेक्ट को इसमें क्लियर किया गया है। पूरी की पूरी ये जो किताब है वो इंग्लिश मीडियम पर आधारित। इसके साथ ही साथ में आपको यहाँ पर आंसर की भी दी गई है। आंसर की के साथ में पूरा एक्सप्लेनेशन एक एक प्रश्नों का दिया गया है, जिससे कि आप हर एक प्रश्न को आसानी से समझ सकें और आसानी से सॉल्व कर सकें। इस प्रैक्टिस सेट के अलावा आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एजुका जोन के द्वारा यहाँ पर स्टडी गाइड भी निकाली गई है। तो ये दोनों कॉम्बो पैक आप एक साथ में मंगा सकते हैं। इसको मंगाने के लिए आपको नीचे लिंक दी गई है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जब विजिट करके आप इसको मंगा सकते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं और एक सीट आप अपने कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम में पक्की कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको देख करके जाना है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तो ओटम थेडल जो है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.54 जो है वो सेंधा नमक का अपवर्तनांक होता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सारे प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं, सारे पेपर आपको हम इसी तरह से करवाने वाले हैं। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बाराबती स्टेडियम कहां पर स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? तो बाराबती स्टेडियम ओडिशा में स्थित है। कहां पर? ओडिशा में। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारत ने 2018 एशियाई गेम्स में 69 पदक कुल जीते थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, पुदुचेरी, असम, अंडमान निकोबार। तो आसाम जो है वो अपना केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यूटी नहीं है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, यह आपको अब बताना है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो बृहस्पति अपने वायुमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसी को हम विशालकाय ग्रह कहते हैं। पीले रंग का जो ग्रह है वो भी बृहस्पति को ही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में है। अगला प्रश्न, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिनों के रासायनिक नाम से हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। नियासिन जो है वो विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, कुवैत की मुद्रा का क्या नाम है? तो कुवैत की मुद्रा का नाम कुवैती दीनार है। ठीक है, डायनर कह दें या दीनार कह दें, कुवैती दीनार जो है वो कुवैत की मुद्रा का नाम है। और मुद्रा वाली वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप देख करके जाना। मुद्रा से भी प्रश्न पूछा जाता है। ऋग्वेद क्या है? यह प्रश्न आपका पूछा गया है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है, वैदिक संस्कृत भजनों का जो संग्रह है वह ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सबको पता है गंगा नदी के किनारे हरिद्वार शहर स्थित है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1974 से 1979 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना आपकी रही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो लिबर्टी, समानता और न्याय, ये तीनों भारतीय प्रस्तावना का हिस्सा हैं, लेकिन प्रावधान जो है यह भारतीय प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, हाइडेस्पिस की लड़ाई कब
कब आयोजित की गई थी, कब हाइडेस पीस की लड़ाई हुई थी? तो 326 ईसा पूर्व में हाइडेस पीस की लड़ाई हुई थी, जिसे हम झेलम बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल ये किसका प्रतीक है? बौद्ध धर्म में लोटस और बुल के द्वारा किसको दर्शाया गया है? तो भगवान बुद्ध के जन्म को लोटस और बुल के द्वारा दर्शाया गया है, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, डैश एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो मतलब कुल मिलाकर ये पूछा जा रहा है कि 11वीं जो योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समावेशी विकास जो है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, एफडीआई का विस्तार क्या है? तो एफडीआई का विस्तार होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो एफडीआई का फुल फॉर्म होता है। एफडीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी की बाहरी परत को क्रस्ट, बीच वाली परत को मेंटल और आंतरिक परत को हम कोर कहते हैं। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 24, सल्फर का प्रतीक क्या होता है? तो सल्फर को एस से दर्शाते हैं, कैपिटल एस से सल्फर को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का विधि आयोग एक क्या है? वैधानिक निकाय है, निजी निकाय है, गैर वैधानिक सलाहकारी निकाय है या फिर बेसल आयोग द्वारा अधिग्रहित है? तो ये जो आपका है वो आपका गैर वैधानिक सलाहकारी निकाय है। कौन सा? भारत का विधि आयोग एक गैर वैधानिक सलाहकारी निकाय है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है चड्डा कप। भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह से कम समय में हर एक पेपर के क्वेश्चंस को हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राजभाषा नहीं है? तो जो खंडेसी है वह भारत की आधिकारिक राजभाषा नहीं है, बल्कि बाकी आपकी बोडो हो गई, पंजाबी हो गई, असमिया हो गई, ये तीनों की तीनों भारत की राजभाषा हैं। 22 राजभाषाएं वर्तमान में भारत में हैं। अगला प्रश्न है, इयान जेम्स थोरपे किस खेल से संबंधित हैं? तो इयान जेम्स थोरपे जो है वो तैराकी से संबंधित है। एक खिलाड़ी का प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र शुरू किया था। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान कितने से कम हो जाए? तो हम उसे अम्लीय वर्षा के अंतर्गत जो है काउंट करते हैं। तो 5.6 से अगर आपका पीएच मान कम है वर्षा का तो उसे हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन डैश कहलाता है? तो किसी दिए गए क्षेत्र का जो पशु जीवन होता है उसे हम फौना के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम फौना कहते हैं। अगला प्रश्न है, असम राज्य का राज्य पक्षी क्या है? तो सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का जो बतख होता है, मतलब सफ़ेद पंखों वाला जो बतख होता है वो आपका असम का जो है राजकीय पक्षी होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश का राजकीय मछली कौन सी है, यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो सबको पता है काबुल जो है वो अफगानिस्तान की राजधानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। तो पास की वस्तुओं से जो देखेगा, जो देख सकता है उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, यानी मायोपिया के नाम से हम जिसे जानते हैं। अगर पास की वस्तु दिखाई दे रही है तो आपको निकट दृष्टि दोष है, अगर दूर की वस्तु दिखाई दे रही है तो दूर दृष्टि दोष है, इसमें उल्टा होता है, ठीक है। तो मायोपिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित हैं? तो जो कामाख्या प्रसाद तासा हैं वो असम राज्य से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे, जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं, रिजल्ट आ जाएगा 4 जून को, फिर जो उससे करंट के प्रश्न बनेंगे वो हम अलग वीडियो में कवर करा देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? 101% ये आपके एग्जाम में आने वाला है। राजा राम मोहन राय जो है वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती किस समाज के संस्थापक थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे जब संविधान सभा बनी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये ही संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। अगला प्रश्न है, कार्य की एसआई इकाई क्या होती है? तो कार्य की एसआई इकाई जूल होती है। क्या होती है? जूल जो है वो कार्य की एसआई इकाई होती है। कैट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जो कैट होता है, कैट में गुणसूत्रों की संख्या, कैट माने बिल्ली, ठीक है, बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या 19 जोड़े होते हैं। 19 जोड़े जो हैं वो बिल्ली में गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 40, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष जो आपका राज्यसभा का है वो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 41, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, यह आपको याद रखना है। सुंदरवन डेल्टा भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, ऊतकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा केव्स किस राज्य में स्थित हैं? तो एलोरा केव्स जो है, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर? महाराष्ट्र में स्थित है। माउंट आबू कहां पर है? राजस्थान में है, यह भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 45 है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अगर आपको भारत का उपराष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अब आपको यह भी याद रखना है कि वोट डालने की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो वोट डालने की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। ये आयु आपको याद रखनी, क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं तो इनसे प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम में। अगला प्रश्न है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, सबको पता है भाई, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है, भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? तो नागार्जुन को भारतीय आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डल झील किस शहर में स्थित है? ये आपका स्टैटिक जीके का प्रश्न है। डल झील श्रीनगर में स्थित है। कहां पर? श्रीनगर में डल झील स्थित है। प्रश्न नंबर 49, वर्तमान सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री कौन है? तो यहाँ पर श्री नितिन जयराम गडकरी थे, उस समय भी और आज भी नितिन जयराम गडकरी ही हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, जो कि आपका आखिरी प्रश्न हो जाएगा। एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है। तो ये आपके आज के 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप देखते हैं समय कितना लगा है, मात्र 10 मिनट 29 सेकंड में 50 प्रश्न आपके हमने कवर करा दिए हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए आपके शिफ्ट 2 18 जनवरी शिफ्ट 1 के 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगली वीडियो में 18 जनवरी शिफ्ट 2 18 जनवरी शिफ्ट 3 दोनों के जीके जीएस के प्रश्न एक साथ में लेकर के आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम आपको फ्री में सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना मेरे भाई। चलिए मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।